गुड इवनिंग। ये जो फिल्टर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेकअप सा करा हुआ है। कुछ इम्पोर्टेंट थॉट्स को मेंशन करूँगी, शेयर करूँगी। जब आपके पास वक्त होता है ना, ये जो वक्त है जैसे कि पढ़ाई करने का ना, बहुत कीमती होता है। आई नो कि बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। अपनी बात करूँ और मेरे जैसे जो दूसरे फ्रेंड्स की बात करूँ, एंग्जाइटी है मेन, है ना, डिप्रेशन भी है। किस चीज़ का डिप्रेशन है? थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत सारी थॉट्स ऐसी आती हैं, ऑपोजिट जेंडर वाली, फ्रेंड्स बनाने वाली, बातें करने वाली, डांस वाली, म्यूजिक वाली। आपका मन रोता है कि मैंने ये करियर क्यों चूज किया, जब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, जब मैं कहीं बाहर ही नहीं निकल सकती, जब मैं फ्रीली ओपन होकर स्पीच नहीं कर सकती, मैं दुनिया को चेंज ही नहीं कर सकती। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, रियल लाइफ पीएम नरेंद्र मोदी जी के बारे में। उनके बारे में हमने यही सुना है कि वो चाय बेचते थे और आज वो इतने बड़े देश के पीएम हैं। आप लॉजिकली सोचोगे कि क्या एक देश चाय बनाने वाला इतना इंटेलिजेंट हो सकता है जो पॉलिटिकल मैटर्स को डील कर लेगा? पहला मुझे डाउट ये रहे है। दूसरे, ये लोग उनके बारे में जो भी बोलते हैं बोली जाए, वो किंग है इस समय। अगर वहाँ वाली साइड पे जहाँ पे वो मोस्टली पीएम है, जहाँ के पंजाब के तो नहीं है, ऑल ओवर इंडिया की है, ज़्यादातर वो उधर वाले एरिया में अप डाउन करते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस भी होते हैं। क्या कहीं भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो मोदी जी ने इस चीज़ को आगे लेके आए हैं? लड़कियों की सबसे पहले तो सब। और मैं यहाँ पे बात ये करूँगी, जो भी बुरे कर्म करता है, चाहे वो हार गया जिंदगी से, चाहे उसका समय नहीं था, चाहे वो जल रहा था किसी को देख के, चाहे उसको ये था कि मैं ही सबसे पहले करूँ, चाहे उसको ये था कि उसको नहीं पता था कि बुरे कर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है ना, चाहे जैसे भी हुआ कर्म तो हुए हैं। फिर आप जब बाहर निकलते हो ना, दुनिया में जाके देखा करो, ये जो पढ़ाई आपको बोरिंग लग रही है ना, स्ट्रेसफुल लग रही है, उनको दे दो, उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी इससे। और आपको इनसे स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, आप अपने पेरेंट के सामने जाके बोलते हो मुझे ये करियर नहीं चूज करना था, मुझे कुछ और करना था। तो सोच के देखो, अगर यही अर्निंग सोर्स रहा तो क्या होएगा? तो करना पड़ेगा। आपके पास पहले मोबाइल फ़ोन थे जब आप छोटे बच्चे थे, आपको पता था ये कॉन्सेप्ट मोबाइल फ़ोन में अब निकल जाता है। पढ़ाई तो हम शुरू से ही कर रहे हैं, ये तो नहीं है कि पढ़ाई अभी शुरू हुई है। बुक्स हुई हैं, सब्जेक्ट्स का नेम चेंज हो गया। आई नो कि इस टाइम पे भाव चेंज हो गए हैं, पर पढ़ाई तो पढ़ाई है ना। इस तरीके से पढ़ के समझा करोगे, फिर कहीं जाके इसकी वैल्यू समझ में आती है। एक कारपेंटर, एक लकड़हारा लगातार मेहनत करता है, उसको पता है मैं मेहनत करूंगा तभी मुझे मिलेगा। जब आपको पता लग जाता है ना कि आपको शक्ली भी उसका आंसर मिल जाता है, तब आप मेहनत करना छोड़ देते हो। कईयों की जिंदगी हार्ड वर्क पे डिपेंड करती है, स्मार्ट वर्क पे नहीं करती। ये तो मैंने वर्ड अभी पहली बार सुना है, स्मार्ट वर्क। वही जो कारपेंटर, और मैं यहाँ पे जो किसान है, जो नहीं पढ़े लिखे, जिनको शुरू में डर लगता था क्योंकि उनको समझ नहीं आती, क्योंकि उनका ये जो माइंड है ना, ये काम नहीं करता था ना। इतनी पहले स्टडी की वैल्यू थी, आपने देखा ना इसकी वैल्यू क्यों बढ़ी है? इसकी नहीं, इनकी, क्योंकि पता है ये जिंदगी बदल सकती है और इस पे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि दिन रात याद आ जाए कि हाँ, समय आने पे इंसान किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकता है। तो आज इस चीज से जो डरते थे, वो उन्हीं के लिए ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट है। ये होती है समय की वैल्यू, समय की इम्पोर्टेंस। आई नो आपका आज वक्त खराब है, कहीं ना कहीं तो भगवान भी देख ही रहे होंगे, क्या आपको लगता नहीं है? हाँ, मैं ये कह सकती हूँ, जिंदगी में कई बार
मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमें वो चीज़ नहीं मिलती जो हमें चाहिए होती है। हमारे घर में एक चीज़ कॉमन है, भगवान एक बार तो संसार से ले जाते हैं, क्या पता वो आगे जाके अच्छी जून अच्छा जीवन देते हैं या नहीं, हमें नहीं पता। पर जो भी उन्होंने दिया है ना, खुशी खुशी स्वीकार कर लो, कहीं उनके नसीब में तो ये भी नहीं होता। ये था मोटिवेशन ऑफ द डे। जो किसान है